बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग पक्ष ध्यान साधना शिविर के उपरांत 2 दिवसीय विशाल संतमत सत्संग के कार्यक्रम के अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। फिर वर्ष के बाद इस तरह का आयोजन यहाँ पर मिलेगा। इस अंतिम बेला के सत्संग में जो अंतिम बात है वह है भक्ति। इसलिए नवधा भक्ति का उपदेश जो श्री राम जी त्रेता युग में सबरी माई को दिए थे, वही उपदेश आज हम लोग सुन रहे हैं। और अंत में भगवान ने कह दिया, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम 9 प्रकार के भक्ति में बिल्कुल दृढ़ हो। मैंने 9 तरह के भक्ति होते हैं। 9 तरह के भक्ति को सबरी ने प्राप्त कर ली थी और हम लोग भी भक्त बने हुए हैं। कहीं दिखा लीजिए जा कर के कि आपको कितना भक्ति, 1 भक्ति मिली है कि 2 भक्ति मिली है। जिनको 1 भी भक्ति मिल गई है तब तो बड़ा भाग। जो मांस मछली अंडा शराब खैनी ये सब से जो प्रेम करते हैं उनको 1 भी भक्ति नहीं। चाहे जीवन भर वे भक्ति करते रहें, कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि धाम, जब लग संतना से ये सरय न एको काम। 1 भी भक्ति नहीं। तिल भर मछली खाए के, कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी पड़े नरक निशान। इनको भी 1 भी भक्ति नहीं। जीवन भर भक्ति के नाम पर, पर्व त्योहार के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर लोग कहते हैं हम भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इन सारे भक्त सावधान हो जाएं। राम जी तो कहते हैं कि भाई प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत का संग जो करते हैं स्वतः मांस मछली अंडा शराब छूट जाता है। नहीं तो दूर रहते हैं और दिन रात भक्ति के नाम पर कुछ से कुछ करते रहते हैं तो सब व्यर्थ चला जाता है। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। लेकिन वेद पुराण को तो उल्टाना पुल्टाना है भी नहीं। लोग पढ़ते भी नहीं हैं कि जिनको गुरु नहीं है उनकी क्या दुर्गति होती है। चाहे कुछ भी कर लीजिए संसार में, कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी। गुरु का ज्ञान नहीं धारण किया, मनमानी भक्ति जीवन भर की, संपूर्ण जीवन यज्ञ ही करते रह गए। और यज्ञ के उपरांत में करोड़ों गाय को दान करते थे, सुंदर स्वस्थ दूध देने वाली गाय। और ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो जाएं तो ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए गाय के सींग में सोने मढ़वाते थे और पैर में खूर में चांदी मरवा करके करोड़ों गाय को दान करते थे। लेकिन 1 भी भक्ति नहीं हुई। भक्ति मार्ग अति दुस्तर, जस खाड़े की धार, डोले तो कटी पड़े, निश्चल उतरे पार। जो निश्चल हो जाते, कौन निश्चल होंगे? सुन रहे थे भोजन भोजन, कम खाए तो कल पे झल पे, घने खाए ले रोगी। दूह पखा विचार के, ताको बिरला जोगी।
दोनों पक्ष को विचार करके कि उतना ही भोजन करें जिससे कि हमको भजन में कोई विघ्न ना हो। कम खाने से भी विघ्न होता है तो वो भी ठीक नहीं, ज़्यादा खाने से भी जो है विघ्न होता है तो भी ठीक नहीं। और गुरु महाराज तो कहते हैं कि वक्त नहीं है ऐ वीरो गाफिल होकर सोने का। अब समय कहाँ, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। कब कहें गुरु महाराज, जब साधना करते थे कुप्पा घाट में 33-34 ईस्वी में 18 महीने लगातार साधना, उस समय जो साधना की अनुभूति उनको होती गई, साधना काल में जो उन्होंने रचना की, साधना संबंधित रचना पदावली में, लोग तो कहते हैं बहुत वक्त है। एक चंडीगढ़ में इसी वर्ष 5 क्लास का बच्चा, माता पिता सत्संगी, यूपी के मुरादाबाद के पास के ही थे। मैंने कहा कि तुम कब सत्संगी बनोगे, देखिए संस्कार कैसा है। पश्चात देश का संस्कार, जो कहते हैं इंग्लिश मीडियम, बच्चे को वहीं पढ़ाइए। वो बच्चा क्या कहता है, हाँ बाबा अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख लेंगे फिर नौकरी करेंगे, नौकरी कर लेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तो जरूर सत्संगी हम बन जाएंगे। 5 क्लास का बच्चा, ये संस्कार जो है भारत देश में प्रवेश कर गया है। ज्वाइन पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, फिर रिटायर करेंगे, तब जरूर सत्संगी बन जाए। अब हमारा वेद कहता है कि मनुष्य शरीर मिला है तो सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो। राम जी भी कहते हैं भक्ति करने के लिए तो सबसे पहले सत्संग, संतों का संग की। यहाँ बहुत लोग बूढ़े हो गए, नारायण स्वामी का नाम सुने होंगे, बड़ा ही विरक्त। हमारे स्वामी अनिलानंद जी जो वृंदावन में अभी प्रिंसिपल हैं, तो संस्कृत महाविद्यालय, एक दिन फोन की, कहते हैं कि देखिए इस संस्था में कितना धन है, अक्षय धाम है, कितना धन है। तो कल उनके संस्थापक कौन थे, वही नारायण स्वामी। कैसे हो गया, मैंने उनको सुनाया। इतने कठोर नियम भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए उन्होंने बनाया था। भिक्षाटन से जो है अपना जीवन निर्वाह करेंगे और भिक्षाटन से लौट करके जब आएंगे, जो मिलता था भोजन, मधुकरी सिस्टम बना बनाया हुआ, जो गृहस्थ लोग खाते हैं वही लाते थे, मोटरी बनवाते थे कपड़े में और कहते थे नदी में डुबाओ, ताकि उसका सब रस निकल जाए, मसाला का स्वाद सब निकल जाए। तब कहते थे सन्यासी को खाओ। लिखा है जिसको कुत्ता सूंघ करके छोड़ दे वही सन्यासी को कहते थे खिलाने के। वही नारायण स्वामी जब छोटा था, उनके पिता उन्हें भक्ति करने से मना करते थे, अभी तुम बालक हो। और वे बचपन से ही संस्कार जिसका रहता है तो उसको तो कोई दबा नहीं सकता है। पिता मना करते हैं, पिताजी कहते हैं कि देखो ये सब काम बूढ़े सब का है, बूढ़ा हो जाओगे तब भक्ति करना। तो बालक देखिए कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे गांव में तो बहुत बूढ़ा है, जा कर के घूम घूम करके देख लेता बूढ़ा क्या कर रहे हैं। निकल गए घर से, दरवाजे दरवाजे घर घर में बूढ़ा सबको देखने लगे। तो देखते क्या है, सब बूढ़ा जो है इधर दुनियादारी की बातचीत में लगे हुए हैं। कोई बूढ़ा ताश खेल रहे हैं, कोई बूढ़ा खैनी खा रहे हैं, कोई बूढ़ा जो है निंदा शिकायत कर रहे हैं। समुच्चे गांव घूमते घूमते
एक भी बूढ़ा उनको भक्ति करने वाला नहीं मिला। पिता से आकर कहते हैं, पिताजी आपने तो कहा कि बूढ़ा हो जाएंगे तब भक्ति करना, मुझे तो विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में कोई बूढ़ा भक्ति नहीं करते। बात समझ गया था वो नारायण स्वामी, और हम लोग भी समझने के लिए आए हैं। दो बातन को याद रख, जौं चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि आप कुछ पोथी पुराण संतवाणी वेदवाणी कुछ नहीं आप जानते हैं, अनपढ़ हैं, कुछ नहीं है, बिजनेस व्यापार करते हैं, खेती नौकरी जो भी करते हैं, कहते हैं अपना कल्याण तो चाहते हैं, खेती करने वाले कल्याण चाहते हैं, नौकरी करने वाले कल्याण चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने वाले कल्याण चाहते हैं, सब कल्याण ही चाहते हैं। तो नारायण स्वामी कहते हैं दो बात याद रख लो भाई, तुम्हारा परम कल्याण हो। दो बातन को याद रख, जौं चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रखिए कि हमको मरना है, तब लगेगा कि नहीं, कब मर जाएंगे ठिकाना नहीं। न बालक न जौवने न कछु बिरदेवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। गुरु महाराज को ये ख्याल था, और दुनिया के लोगों को ख्याल दिलाने के लिए कहते हैं, वक्त नहीं है ऐ वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। बिंदु राह निकलना तो चाहते हैं, लेकिन अभी ख्याल भी नहीं है कि कौन रास्ता से निकलेंगे। यहाँ सिर्फ ख्याल दिलाने के लिए आयोजन रखा गया है कि भाई आप निकलना चाहते हैं, दुख के सागर से निकलना चाहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक जन्म और मृत्यु के दुखों से सदा के लिए छूटना चाहते हैं, तो एक राह है जो गुरु महाराज ने उस शब्द का प्रयोग किया है, उस राह का नाम है बिंदु राह। ये नहीं सोचे कि दूसरा रास्ता आपके लिए कभी बन जाएगा। 100 जन्म में, 1000 जन्म में, लाख करोड़ जन्म में, जब भी आपका कल्याण होगा तो वही एक रास्ता है जिसका नाम कि गुरु महाराज ने रखा बिंदु राह। कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं, इसलिए कहते हैं वक्त नहीं है ऐ वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। दुनिया के लोगों को तो बड़ा वक्त है, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे परसों, अभी क्या पड़ा है जीना है बरसों। सत्संग में आ भी गए हैं, फिर भी जो है होश नहीं। बेहोशी में सत्संग में आते हैं, सत्संग से फिर चले भी जाते हैं, कोई होश नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, संतमत में दीक्षित हो गए हो, यदि संतमत में दीक्षित नहीं होते तो मांस मछली अंडा शराब सब चलता। बहुत ऐसा मत चल गया है, कहीं जाकर के दीक्षा ले लिया हो, उसकी बात नहीं करता हो। गुरु महाराज कहते संतमत में जो दीक्षित हो गए हो, यदि संतमत में दीक्षित नहीं होते तो करोड़ों जन्म भटकना पड़ता। अब दीक्षित हो गए हैं, लेकिन सत्संग में मन नहीं लगता है, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। बहुत लोग पंडाल में हैं जिसको कोई मतलब नहीं, आके बैठे हैं, अगल बगल वाले को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। अगल बगल वाले सुनना चाहते हैं, उनको भी सुनने में व्यवधान देते हैं, लेकिन दीक्षा ले लिए, सत्संग से प्रेम नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं करोड़ जन्म तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लाख जन्म जरूर लगेगा जो दूसरे को भी सुनने में बाधा पहुंचाता। अपना तो नहीं सुनते हैं, दूसरे को भी नहीं। यहाँ सावधानी की बात है,
नवेधा भगती कहूँ तो पाई, सावधान सुनो धैर्य मैंने मान। जरा विचार कीजिए, क्या सबरी सावधान नहीं थी? राम जी कह रहे हैं कि हे सबरी, मैं तुझे पाकर के आज 9 प्रकार के भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूँ, तुम सावधान हो करके मेरी बातों को सुनो। जरा इस पर विचार कर लीजिए, सबरी सावधान थी कि नहीं थी? 3 जन्म की बात तो गुरु महाराज ने लिखे हैं, लेकिन 3 जन्म के पहले क्या था? लखनऊ में एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, सबरी इस भक्ति मार्ग में 224 जन्मों से भक्ति करती हुई आ रही थी, और एक जन्म पहले राजरानी थी, और महात्मा से वरदान ले लेते हैं, महात्मन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो रानी वाला ये सुंदर शरीर मेरा तत्क्षण छूट जाए, और आगे की व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं फिर राजघराने में मेरा जन्म ना हो जाए। कहते हैं मेरा जन्म नीच कुल में जन्म हो, अत्यंत कुरूपा होकर के जन्म। वही सबरी नीच कुल में, सबर जाति में जन्म ली है, और वरदान के अनुसार अत्यंत कुरूपा। उनके पति जब ले जा रहे हैं विवाह के उपरांत, साई स्वामी जी से इस प्रसंग को मैंने सैकड़ों बार सुना। उनके पति ने देखा, जब चेहरा इतनी काली थी, इतनी भूतनी थी, पति जो है सोचा इसको घर ले जाना ठीक नहीं, क्योंकि घर यदि मैं ले जाता हूँ तो इसे बाल बच्चे देख करके डर जाएंगे, इसको घर ले जाना ठीक नहीं। और सबरी के भी मन में हो रहा है कि पता नहीं इस जन्म में भी मेरी भक्ति पूरी होगी कि, क्योंकि पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसर त्रिया जा, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री बंधन। इस जन्म में भी मेरी भक्ति पूरी होगी कि नहीं, चिंतित है। अच्छा होता हमारे पति जो है इसी जंगल में छोड़ देते, सुनसान जंगल एकांत, यहीं मैं भक्ति करती जीवन भर। पति के भी मन में छोड़ने की इच्छा, और सबरी के मन में भी जंगल में रहने की इच्छा। यही जो है, पति भाग गए, उसी जंगल में रह गए, और मतंग ऋषि की कुटिया में उनको स्थान मिल गया, पूर्व जन्म का संस्कार है, और वहीं रहने लगे। सबरी को बुला करके मतंग ऋषि कहते हैं, शरीर छोड़ने लगे, कहते हैं सबरी अब तुम, मैं तो जा रहा हूँ, इस कुटिया को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस कुटिया में भगवान राम पधारेंगे और तुमको दर्शन देंगे। कह करके मतंग ऋषि शरीर छोड़। अब जो हालत सबरी की हुई उस कुटिया में, तो 1 घंटा भी रहना मुश्किल है हम लोगों को। नीच जाति की है, इसको कुटिया में नहीं रखना है। पहले तो गुरुजी के डर से कुछ नहीं, लेकिन अब शरीर छूट गया, गुरुजी का निडर हो गए। तरह तरह के ऋषि मुनि लोग कुटिया के जो भी थे, सब तरह तरह से उसको कष्ट देने लगे, लेकिन गुरुजी का वचन है कि इस कुटिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। नहीं भागती है, कितना भी कष्ट मिल रहा है नहीं भागती। फिर सोचा ऋषि मुनियों ने, इसको पानी मिल जाता है ना, इसीलिए ये रह जाती है, पानी लेना बंद करो। ए सबरी, तुम नीच जाति की हो, आज दिन से तुम इस तालाब में पानी छू नहीं सकती हो, पानी लेना बंद। बिना पानी का उस कुटिया में कैसे रहती हो? तुझको झीना राह से हरगिज ना डरना चाहिए, आत्मानुभव के लिए कष्टों को सहना चाहिए। गुरु जी का वचन है, इस कुटिया को छोड़ करके नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि 14,000 वर्ष तक
गुरु के वचन को पालन करती हुई सबरी उसी कुटिया में रह गई। कितना कष्ट हुआ। तब राम जी पधारे हैं और क्या कहते हैं, सावधान हो करके मेरी बातों को सुनो और मन में धारण करो। तो कम से कम हम लोग नहीं धारण करें तो कम से कम सावधान हो करके सुन भी तो ले। सुना समझा संत वाणी करो आपन हित जान। यदि अपना हित चाहते हैं तो मनोयोग पूर्वक संतों की विचार को सुनिए, राम जी के विचार को सुनिए और समझिए। समझ में बात आ जाए तो गारंटी है आपको कि आप गधे कुत्ते के जोनी में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, 84 लाख जोनी में नहीं जाएंगे। केवल सुन करके समझ लीजिए। बार बार मनुष्य शरीर की गारंटी। लोग सत्संग में आते हैं, मेला उला घूम करके चले जाते हैं। देख लीजिए कहाँ जाएंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति जो है स्थूल सगुण रूप उपासना है। पांचवी भक्ति में भी यदि कोई पारंगत हो जाए तो भी बिंदु राह नहीं मिले। जिस रास्ते को गुरु महाराज बताते हैं कि बिंदु राह से निकल बहादुर, क्योंकि स्थूल उपासना में आपका मन फैला रहता है। चाहे एक बित्ता रूप पर मन टिका के रखिए कि 1 इंची रूप पर मन टिका के रखिए कि बाल के नोक के बराबर मन को टिका के रखिए, वो बिंदु राह का पता नहीं चलेगा। कितना सिमटाव चाहिए। जो अत्यंत सिमटाव कर लेते, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई। ये दृष्टि साधन करने के लिए राम जी भी कहते हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ जो है बाहर में उछल कूद करने से काम चलने वाला नहीं है। दम चाहिए। बहुत लोग कहें हमरा तो दम निकल गया है। घबराइए नहीं, सत्संग सुनिए फिर दम आ जाएगा। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। जो दृष्टि साधन की क्रिया अच्छी तरह समझ करके नित्य अभ्यास करते हैं। बहुत लोग तो दीक्षा ले लेते हैं। 1996 ईस्वी में मैं संत शिशुसुर जी महाराज के पास, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था, मेरे साथ कृत्यानंद नगर में पहुंचिए, हमारे साथ रहिए। उनके पत्र, कोई परिचय नहीं था, फिर भी हमको पत्र लिखे थे। मैं जब रहने लगा तो बहुत तरह तरह की बातें वो साई स्वामी जी को अत्यंत बड़ाई करते थे, है ना। उतना समय हमारे पास नहीं है। एक दिन कहते हैं, रे कत्या लोग दीक्षा ले जाए। कल अभी अखिल भारती चले, ओकरा में 96 ईस्वी का अखिल भारती में एक दिन में 1200 लोग दीक्षा ले। हम कहले 1200 लोग एक दिन में दीक्षा ले गए तो की कहे जाए। कहे रे 3 कोनों पर तिये रह जाए सो दीक्षा ले। 1996 ईस्वी की बात। तो 1200 में 3 कोनों गायब। और अभी जो है बढ़िया से 6 महीना मांस मछली छूटा है कि नहीं छूटा है, खैनी छूटा है कि नहीं छूटा है। लोग दीक्षा पर दीक्षा ले रहे हैं। गुरु महाराज की एक छोटी पुस्तक है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति, उसके प्रथम प्रवचन को पढ़िए। पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा। बिना शिक्षा लिए यदि कोई दीक्षा लेते हैं वो गलती करते हैं, और जो दिलवाते हैं वो भी गलती करते। गुरु माँ खोल करके गारंटर आप बने हैं। आपको अच्छी तरह संतमत की बात को सुना समझा करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, हाँ अब ये करेगा। लेकिन ऐसा हो गया है कि बहुत लोग अशिक्षित ही दीक्षित हो गए।
अब अपना मनमानी शुरू। तो उनको भी चाहिए, कभी कभी बहाली शिक्षक बहाली जो अनट्रेंड शिक्षक बहाल हो जाते हैं तो सरकार उनको ऑफर देते हैं कि भाई ट्रेनिंग करने के लिए आप जाइए, ट्रेंड हो करके आइए। उसी तरह ये जो है ध्यान साधना शिविर जो गुरु महाराज चलाए हैं, ये अनट्रेंड को ट्रेंड करने के। गुरु महाराज कहा करते थे अपने जीवन काल में जो कोई एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, 30 दिन सारी चिंताओं को छोड़कर 30 दिन जो ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, तो 1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्म खर्च करने पर खर्च नहीं होता है। ये आ गया दम कि अब गधा कुत्ता घोड़ा जोनी में नहीं जाएंगे, इतना दम आ गया। तो हम लोगों को चाहिए, जीवन 60, 70, 80 वर्ष का होता है, तो 1 महीना फुर्सत निश्चिंत होकर के ध्यान साधना शिविर में जाकर भाग लीजिए और अपने अंदर में दम बना लीजिए। यही है छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब दृष्टि जब स्थिर हो जाती है, शरीर इंद्रियों में जो बिखरी हुई चेतन धार है वह सिमट करके आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित हो जाती है। वो रोगी रहे कि बूढ़ा रहे कि कमजोर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। धरती पर उससे बलशाली और कोई नहीं। भक्ति करे कोई सूरमा, वो सूरमा हो गया है। जाति वर्ण कुल खो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना। सूरमा जो हो जाते हैं वही दमशील हो जाते हैं, फिर अंदर में परमात्मा के शब्द को भी वे सुनते हैं। फिर भजन भेद शब्द साधना सीख करके, क्योंकि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बतावे दाव। शब्द भेदी गुरु के चरण शरण में जाकर उस शब्द साधना को सीखिए। शब्द खोजी मन वश करे, सहज जोग है ये ही, सत शब्द निस्सार है यह तो झूठी देही। ये शब्द साधना अंतिम साधना है, जो अभ्यास करते करते जड़ के सभी मंडलों को पार कर जाते हैं। चेतन मंडल में सत शब्द सार शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, वे असली गुरु को प्राप्त कर लेते हैं। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, वहाँ मन का पहुँच ही नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि मन लइए के चल जाए। सबका मन रास्ते में छूट जाता है, बिना मन का जब हो जाते हैं तब गुरु के शरण में जाते हैं। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो मिले तो भी सस्ता जान। और 8वीं भक्ति 9वीं भक्ति तो एकदम पूरे सस्ता है। बस इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।